हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की लाइव क्लास के अंदर। और अभी जो है हमारी क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की, जो कि हमारा अध्याय नंबर है 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। इसके हम करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। और उसके बाद हमारी जो अगली क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी की, जो कि हमारे 10:30 बजे वो क्लास रहेगी। पहले तो आ जाइए सभी विद्यार्थी, लाइव आ जाइए अपना काम छोड़ के। अभी तो कोई घर का कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि मैंने टाइम इसका पूरा सेट रखा है 9 बजे का। 9 बजे आप जो है खाना पीना करके जो है फ्री हो जाते हो, इसीलिए मैंने 9 बजे का टाइम रखा। 8 से जो है 10:30 तक आपकी क्लास लगेगी। उसके अंदर आपको 40-40 मिनट का जो है गैप दिया गया है, ताकि आप जो है आपका अपना माइंड जो है फ्रेश कर सको और अपना स्कूल का जो अपना कार्य है वो कर सको, ठीक है। आ जाइए, पहले सारा लाइव आ जाओ, ठीक है, जितना भी आपने ग्रुप के अंदर है, ठीक है। और एक बहानो मारे कौन बैठनो पढ़ने खातर, ये कई जगह हुआ है बहाना मार के बैठ जाए पढ़ने खातर, वो काम को नहीं अपना कर, ठीक है। अपन पढ़नो है, पढ़नो मतलब है, तो अपन ध्यान लगा के बढ़िया तरीका जो है क्लास अटेंड करनी है। अब मेरी जी की आप बोली है, इन बोला है बागड़ी जी की राजस्थान के अंदर बोली जावे, ठीक है। और गंगानगर साइड, हनुमानगढ़ साइड, सीकर साइड कुछ से समझ है यही बोली ने, और जी हम ई एरिया के अंदर। और जोधपुरी, ठीक है, जैसलमेर साइड बाने तो शायद ही समझ में आवे। आपने बूंदी साइड का हो गया, ठीक है। ये खातर के हिंदी भाषा को उपयोग करा, ताकि सारा ने जो है बढ़िया लागे, हिंदी में सारा ने समझ में आ जावे हैं। और कई ने मीठी लागे बोलनी बागड़ी और सुननी दोनों, ठीक है। कई कहे भी है, मैंने भी थे जो है बागड़ी में भी पढ़ाया करो। तो बागड़ी में तो इं है देखो कि पल्ले कौन पड़ेगी, यही खातर की है कथा ने आपने हिंदी में ही ठीक है। तो आन दो आपने हिंदी के अंदर। तो हमारा पहला प्रश्न इसके अंदर क्या है कि निम्नलिखित में से जो है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना। अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। आपके अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से लाइव चैट के अंदर आपको आंसर देना है। एक कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंजूसी करे, ठीक है। कंजूसी कौन करनी अपन थे, अगर आंसर बताओगा नहीं भी तो ही बढ़िया है, क्योंकि थाने कि अगर आंसर बताने के अंदर अगर थे आंसर को चीज़ों बता दें तो बताओ नहीं जी। मान लियो कोई प्रश्न आप थाने पूछ लियो और बिंगो थे आंसर दे दियो, तो वो थारे माइंड में रहेगो, ठीक है। एक देखो भी निम्नलिखित में से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। एक आ चीज़ पढ़ ली, बिंग थाने पता होना चाहिए भी है सर्वाधिक किसी है, ठीक है। महाद्वीप को किसो है, कौन सा वो महाद्वीप है जटे के सर्वाधिक वृद्धि है, तो वो थाने पता होना चाहिए। तो आइए जी, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, रट लो इन प्रश्नों को। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 2 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटाकामा और ध्रुवीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा भाई इसका, सी आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अपना ये। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा है 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी, महामारी, युद्ध, उपरोक्त सभी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा क्या आंसर होगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। जो बेरोजगारी है वो क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। आगे देखिए, विश्व में जब सबसे जो है अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन। तो बता रहा है कि विश्व में जो है जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है, अधिक जनसंख्या वाला देश विश्व के अंदर। हम विश्व की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा भाई, 4 नंबर का आंसर अपना हो जाएगा डी, हो जाएगा चीन। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है देश है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से जो है अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। तो बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया, उष्ण और शीत मरुस्थल। तो आंसर बताना है, 5वें का आंसर क्या होगा, आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। उष्ण और शीत मरुस्थल जो है क्षेत्र में प्रति वर्ग जो है 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। कहाँ पे करते हैं, उष्ण और शीत मरुस्थल के अंदर। आगे देखिए, 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है।
भौगोलिक कारक के अंदर जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले, ठीक है, भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है कि भू आकृति, जलवायु, जल उपलब्धता, अग्नि की उपलब्धता, ये हमें बताना है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर अपना डी हो जाएगा, ठीक है, अग्नि की उपलब्धता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा में अधिक कृषि होती है, ऐसी कौन सी जो है मिट्टी है जिसके अंदर जो है अधिक कृषि होती है। हाँ जी, 7वें का आंसर क्या होगा भाई, पहाड़ी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना, दोमट मिट्टी जो है इसके अंदर जो है अधिक कृषि होती है, ठीक है, आंसर क्या होगा, दोमट मिट्टी। आगे देखिए, हाँ जी, प्रश्न नंबर हमारा 8 है, उच्च जनसंख्या घनत्व कारणों में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। विद्यार्थियों, लाइव क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उनको भी बताइए कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, रोज़ाना लाइव क्लास होती है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सब जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर जुड़ना है भाई। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, तो 8वें का क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा आपका, रेगिस्तान। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। तो 9वें का क्या होगा भाई, जन्म, मृत्यु, प्रवास, उपरोक्त सभी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना, 9वें का हो जाएगा डी, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये जो है आपके जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। आगे देखिए, प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म दर की जो है उपयुक्त परिभाषा है। जो जन्म दर की हमें जो है परिभाषा बतानी है, तो 10वें की क्या कौन सी होगी, अशोधित जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, बी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये हमने कर लिया था। हाँ जी, 11वें का सी था, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं, ये होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक पूछ रहा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा रहन सहन की अच्छी सुविधा, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में से जो है कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 12वें का आंसर बताना है आपको, नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज का होना, ग्रामीणीकरण, ठीक है। तो 12वें का आपका डी आंसर हो जाएगा, ग्रामीणीकरण। आप्रवासी के इस धर्म में जो है कौन सी परिभाषा ठीक है, तो स्थानीय निवासी जब कुछ समय के लिए जो चला जाए, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जो है जाते हैं जब कोई विदेश चला जाए, इनमें से कोई नहीं। तो 13वें का आंसर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा, प्रवासी जो है किसी नए स्थान पर जाते हैं। आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, परिवार नियोजन का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। 14वें का आपका आंसर बताना है, बच्चे पैदा करना, 3 वर्षों में एक बच्चा पैदा करना, बच्चों के जन्म को रोकना तथा उसके जो है अंतराल रखना, ये जो है आपका आंसर होगा सी, बच्चों के जो है जन्म को रोकना तथा उसमें अंतराल रखना। मानव जनसंख्या को प्रभावित 1 करोड़ होने में कितना समय लगा, ये हमें बताना है। 10 लाख वर्ष से अधिक, 50 लाख वर्ष, 43 लाख, 20 लाख वर्ष से अधिक। तो 15वें का आपका आंसर सी ए हो जाएगा, 10 लाख वर्ष से अधिक। आगे देखिए, 16 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ रिक्त स्थान इस बात से लगाया जाता है, वो हमें बताना है। तो 16वें का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, भूपृष्ठ पर लोग जो है किस प्रकार वितरित है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर जो है बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न अपना ये बताइएगा। आंसर आपके सामने है, माल्था, सरेटजेल, जॉर्ज बी क्रेसी और इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जॉर्ज बी क्रेसी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। कौन सा कारण है जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। मनोरंजन के साधन, ये नहीं करता। जहाँ पे जल मिल जाए, भूमि अच्छी हो, भूमि का आकार अच्छा हो, जलवायु अच्छी हो, वहाँ पे जो है आकर्षित करता है वो जनसंख्या को, ठीक है, वहाँ पे रहने के लिए। तो मनोरंजन के साधन ये जो है आप नहीं है, ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 19वां है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग जाते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है। उत्प्रवास, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 19वें का आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, उद्गम स्थान।
जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उद्गम। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, नगरीकरण। 20 में का आंसर बताना है। डी आंसर आपका हो जाएगा नगरीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? तो ये हमें बताना है। 21 में का आंसर आपका डी हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या एवं तकनीक रूप से विकसित। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र विश्व में संघन आबाद जो है क्षेत्रों का एक उदाहरण है? वो हमें बताना है। पश्चिमी चीनी, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो 22 में का आंसर आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। विश्व के मध्यम गंतव्य के क्षेत्रों में जो है औसतन गंतव्य रेगिस्तान पाया जाता है। तो 23 में का आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? ये हमें बताना है। 24 में का आंसर आपका डी हो जाएगा। खनिज, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है? ये बताना है। 25 में का डी आंसर आपका हो जाएगा। धार्मिक महत्व के स्थान। निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है? तो ये हमें बताना है। तो आंसर आपका क्या होगा भाई? 26 में का बी आंसर हो जाएगा। जन्म, मृत्यु प्लस आप्रवास, उत्प्रवास। जनसंख्या वृद्धि दर रेगिस्तान व्यक्त किया जाता है, ये हमें बताना है। 27 में का आंसर आपका ए हो जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन जिसे प्रतिशत में। ठीक है, आगे देखिए। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में जो है रेगिस्तान के जो है अंतर से उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है। 28 में का आंसर आपको बताना है। बी आपका आंसर हो जाएगा, जन्म और मृत्यु। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के इस द्वितीय अवस्था में से जो है संबंधित है? तो 29 में का आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो 30 में का आंसर आपका बी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एशिया के अंदर जो है निम्न महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। एशिया महाद्वीप के अंदर जो है जनसंख्या सर्वाधिक है। आगे देखिए। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था, क्या कहा था वो हमें बताना है। तो बी आंसर हो जाएगा। लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी। तो कैसे लगी आपको ज्योग्राफी की क्लास, और ये कमेंट में आपको बताना है, और लाइव क्लास को शेयर करना है ताकि सभी जो है दोबारा इस क्लास को देख सकें। जिसने भी अभी तक लाइव क्लास अटेंड नहीं किया उनको शेयर कर देना, वो भी देख लेंगे। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। लाल कलर के अंदर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना ताकि जब भी कोई न्यू क्लास लगेगी या कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। आप हिंदी की क्लास जरूर अटेंड करना, वो भी आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसका पहला चैप्टर ही आएगा, आरोहिक बुक का हम करवाने वाले हैं, तो आपको ज़रूर जुड़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।